हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म क्या होता है? हेयर ग्रोथ इन मेल पैटर्न प्लस एलोपेशिया प्लस एक्नेज। हिर्सुटिज्म फीमेल्स में क्यों होता है? एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? हिर्सुटिज्म होता है। नॉर्मल एंड्रोजन कितना होता है फीमेल्स के अंदर? 15 टू 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अब अगर एंड्रोजन 70 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? हिर्सुटिज्म होगा। अब हिर्सुटिज्म के 3 कोजेज होते हैं: एंड्रोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और सीएएच कंजेनिटल एडिनल हाइपरप्लेसिया। अब एक केस आता है ओपीडी के अंदर, फीमेल विद हिर्सुटिज्म। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अपन? नेक्स्ट स्टेप करेंगे फीमेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करेंगे। अगर उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल आता है मीन्स आइडियोपैथिक कोज है। अगर टेस्टोस्टेरोन 70 से ज़्यादा और 200 से कम आता है तो कोज है पीसीओएस या फिर लेट ऑनसेट कंजेनिटल एडिनल हाइपरप्लेसिया। अगर टेस्टोस्टेरोन 200 से ज़्यादा आता है तो कोज है कंजेनिटल एडिनल हाइपरप्लेसिया या फिर एंड्रोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स इन ओवरीज। एक नोट है, इसको समझते हैं सबसे पहले। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हिर्सुटिज्म इन यंग फीमेल्स इज PCOS. Most common cause of rapid onset hirsutism in young females is androgen secreting tumors of ovaries. अब आफ्टर डायग्नोसिस हम चलते हैं ट्रीटमेंट में। तो अगर कोई हिर्सुटिज्म है और उसको ट्रीटमेंट देना है तो उसके लिए हम सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं OCPs। सबसे पहले 6 मंथ्स तक हम OCPs चलाते हैं। उसके बाद में अगर एंड्रोजन लेवल्स कम नहीं होते हैं तो फिर हम देते हैं स्पाइरोलैक्टोन्स। लेकिन स्पाइरोलैक्टोन्स क्या होता है? ये एक एंटी एंड्रोजेनिक होता है। इसको हम कभी भी अलोन नहीं देते, मीन्स अकेले स्पाइरोलैक्टोन्स हम नहीं दे सकते फीमेल को, हमेशा OCPs उसके साथ देते हैं। अब इसका पीछे का कारण क्या है कि अगर हम स्पाइरोलैक्टोन्स अकेले दे देते हैं और इन केस ऑफ कॉन्सेप्शन स्पाइरोलैक्टोन्स कैन अफेक्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ ए मेल फीटस, हेंस OCP आर एडेड। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। अगर हम स्पाइरोलैक्टोन्स अकेले दे देते हैं और बाई चांस फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी में मेल फीटस होता है, तो अगर स्पाइरोलैक्टोन्स अकेले देंगे तो उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल फीटस के क्या होंगे? अफेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम स्पाइरोलैक्टोन्स के साथ हमेशा OCPs देते हैं। और भी दवाइयाँ होती हैं जो हम हिर्सुटिज्म में दे सकते हैं, जैसे फ्लूटामाइड, फिनास्ट्राइड, कीटाकोनाजोल और सिप्रोटेरोन एसीटेट। अगर फिर भी एंड्रोजन लेवल्स कम नहीं होता है तो लास्ट रिसोर्ट होता है हमारे पास कंटिन्यूस GnRH। कंटिन्यूस GnRH क्या करता है? LH एंड FSH लेवल को कम कर देता है। अब जब LH कम हो जाता है तो ओवरीज के अंदर क्या होता है? थीका सेल्स होते हैं। थीका सेल्स पे क्या होता है? LH एक्ट करता है, जिससे थीका सेल्स एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स अब LH कम हो गया तो ये एक्ट नहीं करेगा थीका सेल्स पे और थीका सेल्स एंड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो एंड्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।